नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी हैं, हलाल व हराम के सबसे बड़े आलिम सहाबी हैं। वो फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की नसीहत फरमाई। उनमें से पहली नसीहत ये थी, ला तुशरिक बिल्लाहि शैआ, कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। व इन कुतिलता व हुर्रिकता, अगरचे तुम्हारी जान चली जाए, तुम्हें आग में जलाकर भून दिया जाए, लेकिन फिर भी कभी शिरकिया काम मत करना। कोई ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारा ईमान ही चला जाए। साहबा ने ये करके दिखाया। चुनांचे हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहबी रसूल हैं, हबशी गुलाम है, काला कलोटा साहबी है, इस्लाम कबूल करते हैं। ईमान के वजह से उनको कुफ्फार तरह तरह की अजियतें दे रहे हैं, और ऐसी अजियतें कि अगर हमारे ऊपर ये अजियतें आने लगे तो हम में से शायद के कोई मुसलमान बाकी ना रहे। पत्थर की चट्टान को उनके सीने पर चढ़ा दिया जाता। 5 किलो का वजन अपने सीने पर रख लीजिए, 5 मिनट सीना दुखने लगता है। बड़ा सा चट्टान उनके सीने पर रख दिया जाता और कहा जाता, ए बिलाल, ए बिलाल, अल्लाह की वहदानियत का इनकार कर दो, अल्लाह के होने का इनकार कर दो, तुम्हारे ऊपर से ये तकलीफें हटा ली जाएंगी। हज़रत बिलाल कहते थे, उस परेशानी के आलम में भी अहद अहद अल्लाह एक है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। लम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह का कोई हमसर नहीं है, अल्लाह का कोई साजी नहीं है। कभी तपती हुई रेत में उनको लिटाया जाता और उनको लिटाने की वजह से उनकी खाल जल जाती, उनकी खालें सुकड़ जाती, फिर भी उन्होंने ईमान को खोया नहीं, ईमान को बचाए रखा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अपनी जबान पर कंट्रोल कीजिए, अपने हाथ का भी कंट्रोल कीजिए। आज अभी इस प्रोग्राम में आने से पहले पता नहीं मेरे मोबाइल में किसी आलिम ने या किसी पता नहीं किसने एक वीडियो भेजा। एक बच्चा पैदा हुआ है, अमेरिका में एक बच्चा पैदा हुआ है। वो बच्चा की पैदाइश इस तरह हुई है कि सब कुछ सही है, लेकिन उसके चेहरे पर जो है एक आंख से वो काना है, उसकी एक आंख ठीक है, और उसके एक आंख, जो आंख काना है, उस आंख के ऊपर गोश्त का उभरा हुआ एक गोश्त का टुकड़ा है। वो बच्चा पैदा हुआ तो मेरे पास उस वीडियो को भेजकर लिखने वाले ने लिखा, होशियार हो जाओ मुसलमानों, होशियार हो जाओ मुसलमानों, होशियार हो जाओ। 4 मरतबा या 3 मरतबा होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ लिखा, और कह रहा है कि काना दज्जाल पैदा हो गया। थोड़ा गौर कीजिएगा, काना दज्जाल पैदा हो गया है क्योंकि वो एक आंख से काना बच्चा है, और दज्जाल काना होगा। बड़ा अफसोस हुआ, आज हमारे पास जो भी वीडियो आता है उसको हम ये सोचते हैं कि उसको शेयर करने ही में कमाल है, फख्र समझते हैं, जबकि अहादीस मुबारका में इस बात की सराहत है कि नबी के जमाने ही में दज्जाल पैदा हो चुका था। अब अगर कोई बंदा किसी बच्चे की इस हालत को देखकर कहता है कि ये बच्चा काना दज्जाल है, तो गोया कि वह हदीस का इनकार कर रहा है। बताइए, हदीस का इनकार करने वाला वो ईमान वालों की फहरिस्त में रहेगा, बल्कि वो ईमान से निकलकर कुफ्र में दाखिल हो जाएगा। मैंने कहकर भेजा कि अफसोस होता है जब अहादीस का मुताला तुम्हें नहीं है, जब अहादीस की खबर तुम्हें नहीं है, तो फिर इस तरह की वीडियो शेयर नहीं करना चाहिए।
बल्कि तुम्हें किसी मोतबर आलिम दीन से पूछना चाहिए कि काना दज्जाल पैदा हो गया है या होगा। अहदीस में आता है कि काना दज्जाल नबी के जमाने से पहले पैदा हो चुका था। अब तो काना दज्जाल का ज़ुहूर होगा, काना दज्जाल जाहिर होगा। कहां से होगा? हदीस में आता है मशरिकी इलाके से होगा, जिसको हम लोग पूरब का इलाका कहते हैं। मशरिकी इलाके से होगा। सिकंदर एक बादशाह गुजरा है, हजरत सिकंदर बादशाह ने उनके जमाने में छोटी छोटी कौम के बच्चे उनके कौम के लोगों को परेशान किया करता था, तो उन्होंने एक दीवार कायम कर दी, पीतल की दीवार बनाई और उस पीतल की दीवार को इस तरह पैक कर दिया कि वो छोटी कौम वो कोई और नहीं बल्कि याजूज और माजूज है, उसको वहां पैक कर दिया। रह गया दज्जाल। दज्जाल के बारे में अहादीस में एक वाकया आता है। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं कबीला लख्म और कबीला जुज़ाम के कुछ लोगों के साथ दरियाई सफर में गया। अब ये जो दरियाई सफर में गया, तो दरियाई सफर में जाते जाते हमारी कश्ती हवा की वजह से, चूंकि कश्तियां चलती थी पहले जमाने में, हवा का रुख इस कदर बदला कि हमारी कश्तियां समंदर में घूमती रही। घूमते घूमते वो कश्ती, हमारी कश्ती जजीरा के करीब पहुंच गई। जजीरा कहा जाता है उस खुश्क जगह को, यानी उखन डांगी जगह के एखन डांगी जगह और चारों बीती पानी हो, तो इखन डांगी जगह जजीरा कहल जैसे। चुनांचे अरबर इलाका जजीरा नुमा अरब कहल जैसे। इस वजह से कि अरब के इलाके के 3 हिस्से की तरफ पानी है और एक हिस्से की तरफ पानी नहीं है, इसलिए वो कामिल जजीरा तो नहीं है लेकिन जजीरा नुमा है। वो जजीरा